नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का आपके पास में पेपर हुआ था, उसमें प्रॉफिट और लॉस के 113 क्वेश्चन आए थे। उन सभी 113 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करेंगे। ये जो क्लास है आपकी आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। तो जैसे आने वाले एग्जाम हो गए, ग्रुप डी का है, फिर एएलपी टेक्नीशियन का है, फिर एनटीपीसी का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी भी आपके पास में आगे चल के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो बगैर टाइम खराब किए हुए हम सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वस्तु 54% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए तो लाभ 40.8% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व? सर, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास है? ए अगर बी के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करिए। अगर ये इतना तो ये कितना। अगर ए बी के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा। क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना सर, क्रॉस गुणा कर दीजिए। बी को सी से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? हम बी सी, और इसको ए यहाँ आएगा, तो अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। यानी क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे आता है सर? क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान आएगा आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। जैसे बी को सी से गुणा किया और ए का आपने क्या दे दिया? भाग दे दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब किसी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज 2 बार दे रखी हो। एक बार फिर सुनिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर एक लैंग्वेज 2 बार दे रखी है तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब 2 बार कैसे दी हुई मिलती है? एक बार तो वह राशि परसेंटेज में दी हुई मिलती है और एक बार वह साधारण लैंग्वेज में दी हुई मिलती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी एक लैंग्वेज 2 बार किस तरीके से दी हुई मिलती है वो मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 54% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाभ कितना आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 54% है लाभ। और दूसरी बार लाभ कितना आपके पास है, तो सर दूसरी बार लाभ है हमारे पास है 40.8%। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकालिएगा कि इस लाभ में और इस लाभ में कितना अंतर है। तो आप ये कहोगे सर इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा आपके पास है 0.2 तो आ जाएगा। 53 में से 40 घटाओ, एक बार फिर सुनिए, 53 में से आप 40 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 13। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाभों का जो डिफरेंस है ना वो 13.2% है। अगर ये लाभों का डिफरेंस आपके पास है 13.2% है, तो फिर आप यहां से निकालिए एक बार कि यहां पर डिफरेंस कितना है। देखिए सर, एक बार क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब यह है कि सर एक बार तो घाटा कितने को हो रहा है? हमको 75 का हो रहा है, ठीक है। और विक्रय मूल्य में 66 की कमी की जाती है। इसका मतलब सर एक बार वृद्धि की जाती है और एक बार कमी की जाती है। तो वृद्धि और कमी का अंतर कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के। आपने अगर लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा होगा पहले क्लासों में, तो मैं आपसे ये कहूं कि एक तो यहाँ के पास है 10% का लाभ और 10% की क्या यहाँ के पास है हानि है। इनका डिफरेंस कितना है? तो इनका डिफरेंस कैसे निकालते हो? आप इनको जोड़ते हो कि 20% है सर। भाई लाभ का मतलब 110 है, इसका मतलब 90 है, और 90 और 110 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 20% का होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहां से इस क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकालना, तो दोनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि एक में तो वृद्धि है, यानी कि एक बार तो नुकसान यहां पर हो गया और एक बार नुकसान आपको वहां पर हो गया है। 2 बार घाटा हो गया आपको। तो आप ये कह सकते हो सर 75 में आप कितना जोड़ोगे? सर 75 में हम 66 जोड़ेंगे। तो 75 में आप जैसे ही 66 जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये हो जाएगा इतना, 141 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको 141 का ही घाटा हुआ है क्या? नहीं सर, 141 का नहीं हुआ, अभी और भी घाटा है। घाटा कहां पर है सर? ये जो लाभ है ना वो 40.8% ही रह रहा है। तो अब ये किस पर रह रहा है आपके पास? है क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब सर और भी हमको घाटा, तो उस घाटे को निकालिए आप ये कह सकते हो सर 40, ये जो क्रय मूल्य आपने बढ़ाया 75, इसकी वजह से इसका निकाल दीजिए आप 40.8%। कितना निकाल दीजिए? 40.8। परसेंटेज का निशान हटेगा नीचे, 100 बढ़ेगा। 75 से कितनी बार कटेगा? 25 से कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास? है 4 बार। 4 से काट दीजिए, 10.2 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर 30.6 का घाटा और है अभी तो। जब जाके हमको ओरिजिनल घाटा पता लगेगा कि हमको घाटा हुआ कितना है। तो आप ये कह सकते हो इसमें कितना जोड़ोगे? सर 30.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6171। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं सर कि 13.2% किसके बराबर है? 171.6 के बराबर है। आपको क्या निकालना? हमको क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है?
क्रय मूल्य की यूनिट 100% होती है। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है आपके पास है 100%। तो आपको ये बताना है कि पूरे 100% का मान कितना होगा, पूरे 100% का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इससे आपको ये काटना है, क्योंकि देखिए परसेंटेज से तो ये दशमलव से तो आपके पास है दशमलव हट जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज कटी जाएगा। तो फिर 132 का भाग 171 में दीजिए, तो सर 132 से 171 कटेगा एक बार, फिर लास्ट का अंक मिलाइए, 2 को किससे गुणा करोगे 6 आ जाएगा, तो आप ये कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान आ गया आपके पास है 1300। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आएगा आपके पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अब आप ये कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्वेश्चन, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आया तो मैं एक क्वेश्चन और फिर से समझाता हूं, और सेम इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है आपके पास है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास है, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, सेम एज इट इज। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो क्लास को रोक कर इसको आप जरूर सॉल्व करिए, अगर नहीं आया तो फिर आप यहाँ समझिए इस क्वेश्चन को। सेम लैंग्वेज है लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर हम इसे सॉल्व करें। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप देखिए एक बार लाभ कितना आपको 54% है, एक बार 40.8% है। दोनों लाभों का कितना अंतर है 13.2% है। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो सर यहां से हमने लाभों का डिफरेंस का मतलब क्या है, एक तरीके से विक्रय मूल्यों का अंतर है ये आपके पास है। तो यहां से कितना होगा सर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों का डिफरेंस यहां से भी आएगा। 75% क्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है, मतलब 75 रुपए की हानि यहाँ पर है, 66 रुपए कम में बेच रहे हो, मतलब और भी घाटा है। इसका मतलब सर 141 का घाटा अभी तक हमको हो चुका है। लेकिन बात आपकी यहाँ नहीं रुकती है, बात यहाँ रुकेगी कि ये जो 75 आपने बढ़ाया था ना, इसका 40.8% और आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि रियल में घाटा हुआ कितना है। तो 75 का अगर हम 40.8% निकालते तो 30.6 आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि टोटल घाटा इतना हो चुका है, जबकि यहां पर कितना है सर 13.2% का घाटा है हमको, क्योंकि जो 54% का लाभ था वो इतना ही रह गया। अगर ये इतना है तो पूरा 100% किसके बराबर होगा। एज इट इज क्वेश्चन है, ताकि आपको फिर से समझ में आ सके, आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु 57% के लाभ पर बेची जाती है और दूसरी बार लाभ कितना आपके पास है सर 47.5 है। आप ये बताइएगा 57% में से कितना घटाना है सर, 57% में से आपको इतना घटाना है, तो कितना आएगा आपके पास है, ये आएगा आपके पास है 9.5%। कितना आ गया आपके पास है 9.5%। अगर मान लो आप ये कहोगे सर यहाँ पर लाभ होता और यहाँ पर हानि होता, तो हम क्या करते फिर इनको जोड़ देते, लाभ लाभ हानि हानि होता है तो हमको घटाना होता है, आप अच्छे से जानते हो। अब 9.5% किसके बराबर है सर, क्रय मूल्य 20 रुपये बढ़ रहा है, तो 20 रुपये बढ़ रहा है तो 20 तो आप ये लीजिए, और विक्रय मूल्य 18 कम हो रहा है तो सर 18 आप और जोड़िए। कितना हो गया आपके पास सर 38 तो हो चुका है। क्या 38 का डिफरेंस है, नहीं सर, अभी हमको क्या करना है, जो वृद्धि है ना 20 की, इसका निकालना है 47.5%। तो आप ये कह सकते हो 20 का 47.5%, परसेंटेज का निशान हटेगा, नीचे कितना बढ़ेगा 100, 20 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। कुछ नहीं करना, बस 5 का आप इसमें भाग दे दीजिएगा। 5 का भाग देने का क्या तरीका है सर, ऊपर की संख्या को डबल करके एक अंक खिसका के दशमलव लगा दीजिए, या फिर वैसे भी दे लीजिए भाग, कोई बड़ी बात नहीं है। सर कितनी बार चल जाएगा आपके पास है 9 बार, और पॉइंट, क्योंकि देखिए 9 पंजो 45 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और इतना आ गया हमारे पास है 9.5। आप इसमें 9.5 जोड़ दीजिएगा, कितना जोड़ दीजिएगा 9.5, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 0.5, और ये कितना आपके पास है सर 17, और ये 47.5% हो जाएगा। यानी 9.5% किसके बराबर सर 47.5%। अगर ये इतना है तो फिर क्या निकालना है, क्रय मूल्य पूरा 100% कितना है, पूरा 100% कितना है। इजीली दिख रहा है कि ये इससे कितनी बार कट रहा है सर, ये इससे बिल्कुल हमको अच्छे से दिख रहा है 5 बार कट रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 500। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना है सर, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान है 500, एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। हो सकता है कि आपने इस पर दूसरे टीचरों की वीडियो देखी हो, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन बताया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे टीचरों के पास पढ़ा है तो आप देखिएगा इतना घटिया सॉल्यूशन करवा रखा है उन टीचरों ने, जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार तो मैं सोच रहा था कि उनकी वीडियो चला के यहाँ पर बता दूँ, पर मुझे लगा कि मैं एक गवर्नमेंट आदमी हूँ तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि आजकल कॉपीराइट वगैरह क्लेम वगैरह यूँ ही हो जाते हैं।
बाकी आप समझदार हो, देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर ये इतना है तो पूरा ये कितना है। आप आ जाइए वापस से क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था आपने, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी बिल्कुल ब्राइटनेस वगैरह तेज कर रखी है ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन दिख सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक मूल्य के 54% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत बताइएगा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। कैसे करोगे सर कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन दे रखा आप वैसे कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम यहां करेंगे। कैसे करेंगे सर, इसने ये कह रखा है कि 4/14, इसका मान कितना आपके पास है सर, इसका मान आपके पास है 70% है। 70% कहां से आ गया, जब हम वस्तु को 4/14 पर बेचते हैं तो 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब कितना है, 70% होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है सर, 4/14 70% के बराबर है। यदि वह इसे इसके वास्तविक मूल्य के 54% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। इजी क्वेश्चन है आपके पास। आप एक काम करिए, जो 54% है ना, इस 54% की भिन्न बना लीजिए। तो 54% का निशान हटेगा तो 100 बढ़ेगा। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 27 बार। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 50 बार। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 27 बटे, ये 27 है ध्यान रखिए, 27/50 किसके बराबर होगा। एक बार फिर सुनिए, 4/14, 4/14 30% की हानि के बराबर है। 4/14 30% की हानि के बराबर है, तो 27/50 किसके बराबर होगा। अब मान लीजिए आपका यहाँ 90% आया, तो 90% आया तो आंसर क्या बताओगे, 10% की हानि है। मान लो आपका आंसर आया 120%, तो 100 से कितना ज्यादा 20, इसका मतलब यह कि 20% का लाभ है। एक बार फिर सुनिए, अगर ये इतना है तो ये कितना है, 100 से ऊपर है लाभ है, 100 से जितना नीचे रहेगा उतनी हानि। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान निकालना है। अब मान निकालने का क्या तरीका, मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजीली तरीके से आप आंसर ले आओगे। जैसे देखिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे आएगा सर, इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 27/50 से। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/14 यहाँ आएगा। ध्यान से सुनो, 4/14 आपका यहाँ आएगा, लेकिन जब वो उधर जाएगा तो 4/14 का उल्टा कितना होता है सर, इसका उल्टा कर दीजिए आप, 14 पहले बोलिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास है 14/4। कुछ नहीं करना, काटा पेटी सोल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 1 0 से आपके पास है 1 0 खत्म। 2 से काट दीजिए 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा 7 बार। 5 दूनी का 10 है, रहने दीजिए आप, क्योंकि 10 का भाग देना ईजी हो जाएगा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 49। तो 49 × 27, और बट्टे में कितना आएगा सर, बट्टे में हमारे पास है 10 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना आपको इजीली तरीके से आना चाहिए। 2 अंकों का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं सर, जैसे ये 27 है, इसके नीचे आप 49 लिखिए। देखिए सर 63 का 3 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 6। इसके बाद क्या करना, इसको तो इससे गुणा, तो इसको हम जैसे इससे गुणा करेंगे 28 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके पास 18 आएगा। तो 28 और 18 कितना होता है सर, 28 और 18 46 होता है। 46 और 6 कितना होता है आपके पास है 54 होता है। 46 और 6 कितना होता है 54 होता है, वो सॉरी 46 और 6 कितना होता है 52 होता है। कितना होता है आपके पास हम 52 होता है। हासिल कितनी लग जाएगी 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। यानी सर हम ये कह सकते हैं इतना आया। कितना आया हमारे पास है सर 13 23, लेकिन 100 का भाग और लगेगा, इसका मतलब हम 100 का नहीं सॉरी 10 का लगेगा, 10 का भाग लगेगा, तो ये कह सकते हैं सर 132.3%। अब मुझे आप ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे सर 100 से 32.3% ज़्यादा है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने को हो रहा है 32.3% का, किस में है सर 32.3%, एकदम डी आंसर करेक्ट आंसर। आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओनली फॉर यहाँ, ये आपको शायद दिखाई नहीं देगा, ये 16.19% लिखा हुआ है। केवल 16% लोगों ने ही इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। आप देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कितने स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, जो कि कुछ नहीं है, हाफ इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, अगर ये इतना है तो ये कितना है। अभी ये पहला क्वेश्चन है, बाद में हम यहीं इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट कर लिया करेंगे। जैसे यहीं काट दिया करेंगे 1 0 से 1 0, और फिर आपने यहाँ काट दिया 2 बार 7 बार, यहीं काट पीट के फिर हम
ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो क्लास को रोक के 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए, और नहीं आया तो फिर से कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 4/13 पर बेचने पर हितेश को 22% की हानि होती है। तो आप ये कह सकते हो कि 4/13 किसके बराबर है आपके पास है सर, 22% की हानि है। 100 में से आप 22 हटाइए, कितना आएगा बता दो एक बार। 22 हटाओगे तो सर ये आ जाएगा शायद हमारे पास 78%। कितना आ गया आपके पास, 78%। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है, आप ये बताइए 60% का मतलब कितना होता है सर, यहाँ बना लीजिए। 60 बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास है 100। कितनी बार कटेगा आपके पास है 20 से 3 बार, कितनी बार 5 बार। इसका मतलब सर हमसे ये पूछा है इसने कि 3/5 किसके बराबर है, 3/5 किसके बराबर होगा, बस ये क्वेश्चन है। अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है, बस नॉर्मल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट है ये। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कैसे निकालेंगे सर, क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान ऐसे निकालेंगे कि 3/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 78 से, और इसको मल्टीप्लाई देखो 4/13 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है 13/4। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये परसेंटेज किससे कटता है, तो परसेंटेज जो हम काट ही नहीं रहे, क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि ये इतने परसेंट के बराबर, तो दूसरा आंसर परसेंट में ही आएगा, इसलिए हमने परसेंट हटा के कोई 100 वगैरह नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, केवल हमने 78 लिखा है, 78% नहीं लिखा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमको परसेंट में बताना है, इसलिए काटा पेटी कर लीजिएगा। सर आए एक काम करिए, 2 से काट दीजिए, ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है देखिए 3, और ये हो जाएगा आपके पास है कितना, इतना 39 बार। तो करना कुछ नहीं है, देखिए 13 3 39, 39 इंटू 39, 39 इंटू 39, और भाग किसका देना है सर, भाग देना है 10 का। भाग किसका देना है आपको सर, भाग देना हमको 10 का, कुछ नहीं करना है। 39 का या तो आपको वर्ग पता हो, जैसे वर्ग की मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है। अगर वर्ग नहीं पता तो फिर 2 अंकों का गुणा आपको आना चाहिए, यानी सर 39 को हम 39 के नीचे लिखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 2 अंकों का गुणा कैसे करता है सर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 81 की 1 हासिल की 8, ठीक है। और सर ये 9 है 27, 9 है 27, 27 कितना होता है 54, 54 में आप 8 जोड़िए सर, 54 में हम जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो 54 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 62, यानी कह सकते हैं सर 2 हासिल की 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये 15 हो गया, 1521। जबकि 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो आप ये कह सकते हो सर दशमलव आपका यहाँ लगेगा, दशमलव कहाँ लगेगा आपका यहाँ लगेगा। तो 52.1% आपका लाभ होगा, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, तो सर 52.1% है किसी ऑप्शन, बिल्कुल है सर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि अगर ये इतना है तो ये कितना होगा। अगर आप इसे पकड़ पा रहे हो तो आपको बहुत इजी मैथ लगेगी, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिएगा आगे क्या किया है हमने, कि जैसे हमको प्रॉफिट और लॉस में 113 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उनमें से जैसे मैंने आपको एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन। अब मुझे आप ये बताइएगा कि मान लीजिए इसी टाइप के इसमें 20 क्वेश्चन है, तो क्या हम इतने पागल है क्या जो 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। भाई प्रैक्टिस के लिए, जैसे 2 महीने समझा दिया तो 3-4 क्वेश्चन आप कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बस इतना काफी है, बाकी कचरा आप हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहें तो कोई स्टूडेंट यहाँ कभी 5/17 कर देगा, कोई 2/5 कर देगा, कोई 3/5 कर देगा। क्वेश्चन तो करोड़ों बना सकते हैं हम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैं क्यों ये बातें कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करवा दिया, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बताइए मुझे इस क्वेश्चन को करवाना चाहिए। 6/5 अगर इतना है तो 54% कितना है, आप बताइए, क्या इस क्वेश्चन को करवाना चाहिए मुझे सॉल्व। आप बताइए, क्या अपने माता बहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास डालनी चाहिए। चुनाव आयोग का पता है ना कथन आपको, बस तो वही मैं कह रहा हूं कि बताओ क्या मुझे क्वेश्चन करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं आपको, 2 ही क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, ध्यान रखिए। इस टाइप के ओनली फॉर कितने क्वेश्चन आए थे, 2 ही क्वेश्चन आए थे। अब देखिएगा, फिर से देखिएगा, ये सब आपका होमवर्क है। ये सब क्या है सर, ये सब आपका होमवर्क है। क्यों है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए आइडिया लगाइए। मैंने कहा है कोई 2/5 कर देगा, कोई कितना कर देगा, तो ऐसे ही हो रहा है। अगर 2/5 इसके बराबर है तो 84% किसके बराबर होगा, कर लीजिए आराम से सुन। 3/8 इसके बराबर है तो 70% किसके बराबर होगा,
आराम से करें आप। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए कितना बेवकूफ बना रखा है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 2/7 इतना तो 55%, 5/11 इसमें 5/14 कर दिया। यानी कहने का मतलब है 113 क्वेश्चनों में से काम के क्वेश्चन तो बहुत कम है, बाकी तो इन्होंने सब रिपीट कर रखे हैं। देखिए फिर से 3 क्वेश्चन देखिए, 4/10, 4/14, 2/5। क्या बेवकूफ़ी करी है एग्जामिनरों ने। अगला देख लीजिएगा, हाँ यहां से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व। जो क्वेश्चन अलग है हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह बेईमानी से बांट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकटतम में मतलब ये जो आंसर आएगा आपका वो दशमलव में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, शायद मेरी आंखें आपको चमकती हुई दिख रही है क्या? उसका रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन है इनकी क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा कर रखी है ना, तो उस वजह से आंखें थोड़ी चमक रही है मेरे हिसाब से, पर कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, देखिए शॉर्ट में ही समझा देता हूं मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। मान लीजिएगा कि वह 100 रुपये में खरीदता है और 47% का लाभ है, कितने में बेचता है वह आपके पास है 147 में बेचता है, लेकिन वह बेईमानी से बांट पर अंकित वजन से 8% कम तोलता है। मतलब मान लीजिए 100 किलो की वस्तु है, लेकिन वह कितना तोलता है सर, वह 92 kg ही तोलता है। बस ये क्वेश्चन देखो, ये 2 बार लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। कौन? दुकानदार। कैसे कर रहा है कोशिश? एक बार तो 100 रुपए की वस्तु के 147 में बेच देता है, और दूसरी बार मान लो उसने 100 kg तोला, तो 100 kg बोल करके वो 92 kg दे रहा है आपको। 100 kg दे करके भी घपला कर रहा है, यानी घपले पे घपला। अब कुछ नहीं करना, लाभ आनी बताना है आपको। ये क्या है हमारे पास है सर, ये सीपी है, और ये क्या है आपके पास है, सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखिए, जब आपका लाभ प्रतिशत में पूछा जाए तो आप इनका रेशियो ले, और रेशियो लेने के बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी हो जाएगा। अगर साधारण लाभ और हानि पूछा है तो आप रेशियो नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि आप प्रतिशत में लाभ बताइए तो फिर आपको इनको रेशियो लेना ही पड़ेगा। मतलब ले सकते हो ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देखो 100 से 100 कट जाएगा, इसके बाद कुछ और कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो रहने दीजिए। सर फिर कट रहा है, देखो ये कितना हो रहा है आपके पास है 10, ये नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये 92 और ये 147, कितने का लाभ हो रहा है आपके पास है, आराम से घटा लीजिएगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास है, 5 बचेगा। फिर 14 में से 9 घटाओ आप, तो सर फिर से 5 बच जाएगा। अब इसे 55 का जो लाभ है, 55 का क्या है सर, प्रॉफिट है, इसको परसेंटेज में बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकालोगे, 55 और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है, क्रय मूल्य कितना आपके पास है 92, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, बस आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसका आंसर दशमलव में बताओगे, क्योंकि दशमलव में आएगा लेकिन उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में आपको बताना पड़ेगा। आंसर किस में बताना पड़ेगा, निकटतम की पूर्ण संख्या में। तो निकटतम की पूर्ण संख्या में कैसे आएगा आपके पास है, देखिए सर ये कितना आपके पास है सर, ये हमारे पास में, देखिए मैं ये कहूँगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करो जो पहले जमाने में करते थे ना, ऐसे 92 का सीधा भाग दे दो। क्यों देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा भाग नहीं देना, 1 या 2 अंक 1 या 2 बार देना है बस, तो इतना तो आप काम चला ही सकते हो। अब पहली बार भाग कैसे देना है सर, पहली बार भाग ऐसे देना है कि इसका जो पहला अंक है ना इसको उठाओ, और इसके 2 अंकों को 2 अंकों में भाग देना है। तो 9 का भाग 55 में कितनी बार जाता है सर, 6 बार जाता है, 9 6 54 होता है। तो 6 बार मत दीजिए आप, उससे 1 बार कम दीजिए। क्यों दीजिए, क्योंकि सर 55 तो पहले से ही था ये, और 54 मतलब तुरंत ही वहीं पे पहुंच गए हम, जबकि 9 पिन जो 45 ही होता है, मतलब सर कन्फर्म इसमें 5 बार जाएगा, क्योंकि वो एक ही अंक ज़्यादा है। अगर सर हम इसमें 6 बार दे देंगे तो 6 को इससे गुणा करना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 लिख दिया हमने। 5 बार गया तो कितना हो गया आपके पास है सर, 5 दूनी का 10 हासिल की 1, और ये 45 और 1 कितना हो गया आपके पास है, 46 हो गया। क्लियर है आपके पास, घटा दीजिए 0, और ये कितना बच जाएगा आपके पास है सर, ये 90, और फिर एक 0 उतार लीजिए,
जीरो जैसे ही उतारोगे आप तो यहाँ जीरो बढ़ा के, सॉरी जीरो नहीं बढ़ेगी, एक जीरो है ना आपके पास, ठीक है। अब 900 में भाग कितनी बार जाएगा सर? 900 में भाग देखिए अगर 10 बार भेजते हैं तो 920 होता है, मतलब सर इतनी बार कन्फर्म है, फिर पॉइंट लगेगा, यानी सर 59 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो 59 पॉइंट और कुछ आंसर आएगा मतलब 60% आ गया ना, तो आप ये कह सकते हो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसे करना है, ध्यान में रखें कि कभी भी ऐसा भागा है तो आप ऐसे दे लीजिए, क्योंकि एक अंक या दो अंक में ही देना है आपको, एक या दो बार देना है, जो कि इजी होता है। ये फालतू की काफी ये कहेंगे 1 माइनस करके ऐसे करो, ऐसे नहीं करें। मेरा हिसाब ये कहता है इससे स्पीड बन जाएगी आपकी। चलिएगा फिर से लीजिएगा, देखो ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने करवा दिया है। अगर 2/5 पर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? खुद करें आप ऐसे क्वेश्चनों को, वीडियो को रोक करके करें, आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ये लीजिए। अच्छा एक और बात मैं आपको ये बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया उनके आंसर भी दे रखे हैं, जैसे इसमें ए सही है, इसमें सी सही है, ठीक है। एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस आटा का इस्तेमाल करता है जो उल्लेखित वजन से 8% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी किया थोड़ी देर पहले, फिर से ऐसा क्वेश्चन है तो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन क्या है। एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। मान लीजिए सर वह 100 रुपये में खरीदता है और 58% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 158 हो जाएगा। लेकिन बेईमानी से उस आटा का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 8% कम है। इसका मतलब सर यहाँ पर 100 आएगा तो वह 8% कम तोलेगा, 92 में ही तोलेगा। मैंने कहा ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए और कटेगा आपका पास, 2 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास? सर ये 4 6 46 बार कट जाएगा। 2 से काट दीजिए, 7 दूनी का 14 और इतनी बार, यानी आप ये कह सकते हो 46 और 79। कितने का लाभ है आपके पास? सर हमारे पास है लाभ है, देखो ये 3 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 33 का लाभ है। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ, तो 33 बट्टे में क्रयमूल्य आएगा और गुणा किससे करोगे आप? 100 से। गुणा किससे करोगे? 100 से। 2 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास? है 23 बार। ये कितनी बार कटेगा आपके पास? है 50 बार। कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर दीजिए आप, 23 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 0। 15 5 हासिल किए, 15 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास? है 16। बट्टे कितना आएगा आपके पास? है 23। बट्टे में कितना आएगा आपके पास? है 23। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 23 का भाग कितनी बार चल जाएगा लगभग आपके पास है। सर 23 का अगर हम भाग देते हैं तो 23 का भाग मेरे हिसाब से कितनी बार चल जाएगा? सर इसमें 7 बार जाएगा। तो 7 बार अगर भाग जा रहा है तो फिर देख लीजिए कितनी बार, यानी कि सर 7 और फिर दूसरी बार में कितनी बार चल जाएगा आपके पास? है 7 सर 9 बार, फिर पॉइंट लगेगा, यानी सर 7 9। इसका मतलब ये सर इससे तो बड़ा ही आंसर आएगा, तो ये तो हम टिक कर नहीं सकते। अब इससे जस्ट बड़ा कौन सा? सर 80% है, तो 80% करेक्ट आंसर है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें इजीली तरीके से। आप केवल यहीं पे रुक जाया करो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा भाग देना है, ध्यान रखें आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइएगा आप, और क्या है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। मैंने 1200 रुपये में 2 टॉय गन खरीदी। मैंने पहली टॉय गन को 9% की हानि पर, दूसरी टॉय गन को 16% के लाभ पर बेचा है। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो लाभ हुआ नहीं हानि, तो पहली टॉय गन का क्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, यानी आप ये कह सकते हो 34% कैंडिडेटों ने इसका राइट आंसर दिया है। आपको कैसे सरल करना है, हम ये मानते हैं कि सर पहली जो टॉय गन है, हम पहली ये जो आपके पास है टॉय गन है फर्स्ट सेकंड, इसका क्रय मूल्य कितना मानोगे? सर हम ये एक काम करते हैं, इसका क्रय मूल्य ए मान लेते हैं, और दूसरी जो टॉय गन है इसका क्या मान लेते हैं? हम बी मान लेते हैं। ये क्या माना हमने? इनका क्रय मूल्य माना है। हम ये मान लेते हैं पहली टॉय गन का क्रय मूल्य कितना आपके पास है? ए है, तो वह 9% की हानि पर बेचता है, तो ए का 9% कितना हो जाएगा आपके पास है? ये हो जाएगा। और दूसरी को 16% के लाभ पर बेचता है, ये दूसरी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है? 16% के लाभ पर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है न तो हानि हुई न लाभ हुआ, इसका मतलब सर बराबर का निशान है। ये हानि इस लाभ के बराबर है। एक बार फिर सुनिए, ये हानि इस लाभ के बराबर है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जितनी हानि हो रही है ना बाद में उतना ही लाभ हो रहा है। जितनी हानि हो रही है बाद में उतना ही क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हो सर ए का 9% बी के 16% के बराबर है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से परसेंटेज काटनी है और ए अनुपात बी निकालिए।
कैसे निकालोगे सर? देखिए बी का मान कितना आपके पास है 9 है, और ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास है यहाँ से 16। तो आप ये कह सकते हो कि बी का मान कितना है, इसका 16 और इसका कितना 9। कैसे निकाला? हमेशा ध्यान रखिए कभी भी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए बराबर 5 है, तो इसमें ए का मान कितना है, तो आप ये कहोगे सर ए के सामने 5 लिखा हुआ है तो ए का मान 5 है। ठीक है, मैंने ये कहा कि क्वेश्चन ये है 2a बराबर 5b है। अब इसमें ए का मान कितना है, तो आप ये कहोगे सर वही तो कॉन्सेप्ट लगेगा सेम। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि ए का मान कितना आपके पास है 5 है, और बी का मान कितना आपके पास है 2 है, यानी सामने जो लिखा हुआ रहता है वो मान कहलाता है। तो यहाँ पर ए का मान 5 और बी का मान कितना कहलाएगा आपके पास 2। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है। सर बी के सामने 9 लिखा हुआ था तो बी का मान कितना आपके पास है 9 है, और ए का मान कितना आपके पास है 16। ये कॉन्सेप्ट रेशियो वाले चैप्टर में खूब लगता है। अब सर ये हमारे पास है किसका क्रय मूल्य है? सर ये 16:9 क्या है सर? ये क्रय मूल्य का क्या है आपके पास है? अनुपात है। ये क्या है हमारे पास है सर? क्रय मूल्य का अनुपात है 16:9। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे बताइए पहली टॉय गन का क्रय मूल्य कितना है, यानी किसका मान पूछना चाह रहा है सर? वह इसका मान पूछना चाह रहा है, इसका मान पूछना चाह रहा है। तो टोटल कितना हमारे पास है सर? टोटल क्रय मूल्य कितना है? 1200 है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आपके पास है सर? 1200 है। देखिए यहाँ से कितना आएगा टोटल क्रय मूल्य सर? 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी सर 25 यूनिट का मान कितना है? इतना है। तो आपको किसका मान निकालना? 16 यूनिट का मान निकालना। एक बार फिर सुनिए, टोटल 25 का मान 1200, तो इसका मान कितना है? कुछ नहीं करना, काट दीजिए। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर? 4 बार। 20 200 यानी कि 8 बार। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। लास्ट का अंक कितना आएगा आपके पास है? 2 आएगा। क्या काम चल गया क्या सर? काम तो चल गया, लेकिन गलती से 2 जगह आई है, तो फिर क्या करोगे? थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 अंकों को मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे करना है 2 अंकों को मल्टीप्लाई। सर इसको इससे गुणा करिए, 48 का 8 हासिल की 4। इसके बाद सर 24 और 8 कितना होता है? 32 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हासिल की 3, यानी सर आंसर आ जाएगा 768। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है सर? आंसर 768 हो रहा है ना? सही है। और क्या 768 किस ऑप्शन में आपके पास है? 768 सर 768 एकदम बी ऑप्शन है। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चनों को आपको सरल करते हुए आगे बढ़ना है। चलिएगा एक बार फिर लीजिएगा। देखो ये आपको होमवर्क रहेगा, ऐसे हम टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर्स भी आपको सारे ही चैप्टर सोल्व करवाने हैं। किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 8/13 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु को 85% पर बेचेंगे तो क्या होगा? ये इतना तो ये कितना, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा आप। एक बार फिर देखिएगा, इसी तरीके के 2 से 3 क्वेश्चन तो मैं आपको कम से कम सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा आप आराम से। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? मैंने 1200 रुपए में 2 फ्रॉक खरीदी। पहली फ्रॉक को इतने की हानि पर, दूसरी को इतने के लाभ पर। न तो लाभ हुआ न हानि हुई। हम ये मानते हैं कि इसका ए है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य मान रहा हूं मैं। दूसरी फ्रॉक का कितना आपके पास है? बी है। तो ए का 7% बराबर बी का कितना हो जाएगा आपके पास है? 23%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो सर यहाँ से ए अनुपात बी के सामने कितना आपके पास है? 7 है, तो इसका मान तो 7 है। बाकी बच्चा कुछ मान किसका? ए का है। अब कुछ नहीं करना सर, इस अनुपात में इसको बांटना है। तो टोटल बटे टोटल, पहली फ्रॉक यानी ए का मूल्य पूछा है, तो टोटल कितना आपके पास है? 1200 है। जबकि यहाँ पर टोटल कितना आएगा आपके पास है सर? 30 आ गया। गुणा किससे करोगे आप? 23 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है सर? 400 बार। तो बस 92। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है सर? आंसर हो जाएगा 92 यानी 920। कितना आंसर हो जाएगा आपके पास है? 920 हो जाएगा भाई। ये 40 बार ही कट रहा है केवल। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। आप देखिए इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिख रहे हैं, सबके सब आपके होमवर्क है। क्लास को रोके आराम से, इन क्वेश्चनों को आप सरल करें। एक बार फिर सुने, अगर आप चाहते हो कि सर इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ आप प्रोवाइड करवा दीजिए, तो प्ले स्टोर पे जाकर उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी। और भी नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर भी आपको इसकी फुल पीडीएफ मिलेगी। 2 टाइप की पीडीएफ मिलेगी, एक तो जो मैं आपको अभी बोर्ड पर सॉल्व करवा रहा हूँ डिजिटल पे ये, और एक क्वेश्चनों की पीडीएफ। ध्यान में रखें आप। फिर से लीजिए, देखिए 2 बार स्क्रीन कर दिए मैंने रिपीट। पहले 21 नंबर का दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, इस स्क्रीन पर कितना दिख रहा है आपको? 24 नंबर से लेकर कहाँ तक दिख रहे हैं? 26 तक। यानी सर सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको। देखो, एक व्यापारी चावल को 68% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 तो 168 हो जाएगा आपके पास। ऐसे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ 100 तो कितने 12% कम वस्तु तोल रहा है,
ठीक है। दूसरी बात ये, इसका ए मान लीजिए, इसका बी मान लीजिए, अभी सोल्व किए तो ये देखो दोनों क्वेश्चन आप आराम से घर पे सोल्व करोगे क्लास को रोक के, और प्रैक्टिस करें आप क्वेश्चनों की। और देख लीजिएगा, देखो सर फिर से तीनों के तीनों क्वेश्चनों को फिर से आपके पास होमवर्क रहेगा। क्यों रहेगा? देखो सर ये तो वही है, वो व्यापारी वाला, ये व्यापारी का एक ही क्वेश्चन आया और वो जितने भी क्वेश्चन है ना इसी में संख्याएं चेंज करी है इसने। दूसरा क्या है आपके पास है सर 1200 में खरीदा, इसका ए बी, ये देखो वही वापस से वही आ गया, वही व्यापारी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 30 से लेके 32 तक फिर देखिए तीनों के तीनों क्वेश्चनों को, ये आपके पास फिर से तीनों के तीनों ये आपके पास होमवर्क रहेंगे। ये क्या है आपके पास है सर, वही व्यापारी है, पहले 65%, इसमें बस फर्क इतना सा है 65% की हानि है, तो कुछ नहीं है, 100 की वस्तु को 35 में बेचता है, फिर 70% फिर कम तोलता है वह वस्तु को। बाकी महेश ने, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ये इसमें गलत आया था क्वेश्चन, में आपको आगे करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये गलत क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिए। कैसे? महेश ने कुछ शॉर्पनर 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उन्हें 41 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। क्वेश्चन राइट है लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। या तो ये प्रति वस्तु है, दर्जन को आप काट दोगे तो आपका आंसर शायद मिल जाएगा, लेकिन हम बाद में बहस करेंगे, पहले अगले क्वेश्चन इस टाइप पे पहुंचे नहीं है अभी तो अपन। क्वेश्चन नंबर 32 है तो आप खुद करें इसको, आ जाइएगा। फिर से देख लीजिए 34 से लेके 36 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। यानी आप देखिए कि कैसे आजकल एग्जामिनर पागल बनाता है। कहने का मतलब ये है, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर दिए इसने, तो अपन फालतू का टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि और भी चैप्टर्सों के क्वेश्चन हमको पढ़ने होते हैं। चलिएगा फिर से देखिए, फिर से 37 से लेकर 39 तक फिर से होमवर्क है। 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये, देखो कितना पागल पट्टी कर रखा है इसने। फिर से आ जाइए क्वेश्चनों पे। अब यहां देखिए आप क्वेश्चन का पैटर्न 40 नंबर पे जाके चेंज हुआ है थोड़ा सा। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास? सर क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है। आराम से करिए, नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन है आपके पास है। देखिए सर, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है। मान लीजिएगा सर हम उसका जो क्रय मूल्य है वो हम 100 मान लेते हैं, तो इसका जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना? 34% ज्यादा सर 134 है। ठीक है, तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है? वह 25% की। तो यानी वस्तु कितने में बेचेगा आपके पास है? 75। 75 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। फिर किससे काटोगे? 2 से काट दीजिए 2 बार। 2 से कितनी बार सर? 6 और 7 67 बार। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 7 21 18 2 20, और बाकी किसका देना? 2 का। तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 100.5 हो जाएगा सर हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन एक है, यदि वह 177 रुपए का लाभ अर्जित करता था, पंखे का अंकित मूल्य कितना है? एक वस्तु जो 100 रुपए की थी, उस 100 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा सर? 100.5 में बेचा। तो आप ये बताइए लाभ आपके पास है कितना है? सर 0.5 का ही लाभ है केवल। एक बार फिर सुनिएगा, 100 रुपए की वस्तु थी, 34% ज्यादा अंकित किया तो 134, फिर उसने बेचा 25% का डिस्काउंट देके 75/100, यानी वो वस्तु 100.5 में बेची है। 0.5 का आपको लाभ है। क्वेश्चन ये कह रहा 0.5 का नहीं है लाभ, लाभ कितने का? 177 का है। तो फिर सर 0.5 किसके बराबर है आपके पास है? 177 के बराबर है। पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूरा 100 किसके बराबर है? बस आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ाओगे यहाँ। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा सर? 5 से आपके पास है कितनी बार कट जाएगा? 20 200 बार। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0। 7 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है? 14 हासिल के 1, और 34 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 35। बस ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। 35 400 दिख रहा है। क्या कर दिया यार, क्वेश्चन इतना इजी कैसे गलत हो गया? 17 दूनी का 34 और 1 35, 0.5। तो पूछा क्या है कि उसका अंकित मूल्य कितना है? उसका अंकित मूल्य कितना है? एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके एक क्रय मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 177 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। सॉरी भैया, हमने गलती क्या करी है, पंखे का क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने अंकित मूल्य पूछा है। हमने क्या निकाला है?
सर 100 से गुणा करने से हमारे पास है क्रय मूल्य आ गया, जबकि वो बंदा पूछना चाहता है कि अंकित मूल्य कितना है। सर अंकित मूल्य तो 134 है, इसका मतलब किसका की जगह 134 आएगा। जो हमने गलती करी है वो यहाँ पर करी है, ये बिल्कुल स्टेप सेम थी हमारे पास। सर 0.5 इसके बराबर, तो आपको ये बताना है कि 134 किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सरल कर दीजिएगा। सरल करने का क्या तरीका रहेगा आपके पास है। सर सरल जब हम करेंगे तो इसको कैसे स्पीड में सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है करेंगे। आप एक काम करिएगा, पॉइंट हटाइएगा। पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो बढ़ाओगे, 1 जीरो बढ़ाओगे। 5 से काटिएगा, 5 से जैसे ही इसको काटेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 2 बार कटेगा। कितना बच जाएगा आपके पास है, 3 यानी कि 34। फिर कितनी बार कटेगा सर, हमारे पास है 6 बार कट जाएगा, फिर 4, फिर कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है सर, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी सर लास्ट का अंक 6 आएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट अंक 6 होगा वो ही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, देखो सर कितनी जल्दी हमारा काम हो गया। आप चाहे तो इनको आराम से मल्टीप्लाई करें, आंसर ये आएगा। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 8 को 7 से गुणा करके लास्ट डिजिट पता कर लिया। 8 7 56 होता है 6। क्या काम चल गया, बिल्कुल चल गया सर। तो फालतू हम टाइम क्यों खराब करेंगे। इसका मतलब 47,436 आया है। आप चाहे तो आराम से कैलकुलेट करें, 47,436। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सरल करना है, ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से देखिए, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य पा गए। कितने का लाभ है, 0.5 का है। 0.5 177 के बराबर है, तो 13 134 किसके बराबर होगा, क्योंकि ये पूछना चाह रहा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ पर कितना आता आपके पास है, 100 आता। चलिए फिर करिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा ये है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कम रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के क्वेश्चन पड़े अभी तो मैं और आपको सरल करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 41 को, पहले आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम सरल करेंगे। देखो, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 40% की हानि का मतलब कितना है सर, 40% की हानि का मतलब यह है कि वह वस्तु 60% में बेचता है। तो 60% किसके बराबर है, 1 रुपए में 6 के बराबर। 1 रुपए में 6, 40% की हानि का मतलब 60% वस्तु बेचता है, 60% 1 रुपए में 6 के बराबर है। तो 20% का लाभ, यानी कि सर आपको ये बताना है कि 20% का लाभ मतलब 120 हो गया। 120 1 रुपए में कितने के बराबर है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। 60% अगर इसके बराबर तो 120% किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए आप। 60 से एक बार, 60 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। चाहे तो आप क्रॉस गुणा कर ले यहाँ से, और चाहे सीधे काट सकते हैं। देखो ये गुण, देखो आप खुद दिमाग लगाओ। हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 कहाँ गुणा होगा सर, हमारे पास 2 यहाँ होगा। तो 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 3 बार। यानी हम ये कह सकते हैं सर 2 से 3 बार कटेगा तो 1/3 और 1/x, यानी 1 का मान 1 है तो इसका मान इतना, तो x का मान कितना हो गया, 3। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ये कैसे करोगे, जब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी तब। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ऐसे नहीं करना चाहते तो अभी तसल्ली से कर लो, आप इसको हटाओ देख और ऐसे कर लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारे पास 1/x बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 गुणा 1/6 हो जाएगा। 2 से कितनी बार, 3 बार। फिर से मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो सर x का मान कितना आ गया, 3। ऐसे करो, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे, बल्कि कोशिश करो कि यही पूरे गपड़ सपड़ करके यही काट दो क्वेश्चन को, सॉल्व कर सकें आप। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, बेईमान व्यापारी है, कोई दिक्कत नहीं है, SW है आपका, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा अभी के अभी, और कमेंट्स में आंसर दीजिए कितना है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 नींबू बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 30% की हानि का मतलब कितना होता है आपके पास है, 70%। 70% किसके बराबर है, 1 रुपए में 6 के बराबर है। 1 रुपए में किसके बराबर, 6 के। 5% का लाभ कितना आपके पास है, 105% है। तो 105% 1 रुपए में कितने के बराबर होगा, सॉल्व कर दीजिए आप।
35 से कितनी बार, 2 बार, 35 से कितनी बार आपके पास है, 3 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x आएगा, और इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना आएगा हमारे पास है 6। कितनी बार कटेगा, 1 बार, कितनी बार, 2 बार। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपके पास है 4। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। सबसे इजी और हाफ तरीका है ये आपको सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन खुद करोगे या ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। रीजन क्या है कि मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इन क्वेश्चनों का। देखो मैंने करवा दिया है, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 टेबल बेचने पर 35% की आनी है, खुद करे। ये सारे के सारे टाइप में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, इसलिए क्या रहेगा आपका ये होमवर्क रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाया हो मैंने। चलिएगा फिर से देखिएगा, देखो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बना लोगे आराम से, ये खुद आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 6 बटन बेचने पर 45% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। और देखिए कोई, हाँ यहाँ देख लीजिए, अब उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आ गया, अंकित मूल्य वाला। क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, क्वेश्चन ये है हमारे पास है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30%, वो 36% अधिक अंकित करता है। हम ये मान लेते हैं कि सर उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 है, तो फिर उसकी अंकित प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 136 हो जाएगी। इसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि आप ये कह सकते हो 75 में कितना आएगा आपके पास है 100। यहाँ से विक्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा, अंकित मूल्य आपके पास बेच रहा है वो, इसलिए 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 3 12 और 4 6 को 16, इतनी बार कट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी का 12, 102 आ जाएगा, सही है ना। 102, 12 हासिल किए, 9 और 1 10, बिल्कुल। तो कितने रुपए का लाभ है, आप ये कहोगे सर 2 रुपये का लाभ है। क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि 2 रुपये का लाभ नहीं है, बल्कि लाभ कितने का, 171 का है। तो हम ये कह सकते हैं सर, देखो मुझे डाउट है कहीं गलत तो नहीं काटा, 4 3 12, 4 4 16, 3 12, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सर 2 किसके बराबर है, 2 सर हमारे पास 171 के बराबर है। मान किसका निकालना है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है, 136 है, 136 का मान निकालिए। 2 से 1 बार, 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार, कितनी बार कटेगा आपके पास है 8 बार। अब आप देखिएगा क्या आपका काम चल गया क्या। देखिए सर लास्ट का जो अंक है ना वो तो 8 ही आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ 8 2 बार आ गया। एक तो 11,500 है और एक इतना है, इसका मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 171 इंटू 68 कर दीजिए। देखिए 68 का 8 हासिल की इतनी लग जाएगी आपके पास है 6 लग जाएगी। 68 इंटू 7 कर लीजिए सर, 68 इंटू 7 हम जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 56 को 6 हासिल कितनी लग जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास है 42 47 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास है सर 47 और 6 82 2 28 आ जाएगा। इसका मतलब सर करेक्ट आंसर इतना है। पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा करो। देखो इतने से ही काम हो रहा तो इतने से ही काम चलाओ ना आप। आपकी जो काबिलियत है मैं उसी के बेस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे करना है। मान लो आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है तो ये तो बचपन के तरीके हैं, आप तो काम चलाओ, बस आंसर लेके आओ, कैसे ही लेके आओ। तो 11,611, क्योंकि आजकल ऑप्शन ऐसे आता है कि आप इजीली तरीके से इनके आंसर बता पाओगे, ठीक है। फिर से ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, अच्छी तरीके से, नहीं बड़े प्यार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर यहाँ क्वेश्चन आपको कम दिख रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, सर्च करोगे तो उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से या मैथ्स बाई KR सर के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करवा चुका हूँ। ऐसा नहीं है, देखो इन क्वेश्चनों कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके अंकित क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है, वही जो अभी सॉल्व कर रहे थे अपन। तीनों के तीनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज सेम है, तो अपन कोई बेवकूफ थोड़ी जो टाइम खराब करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से आ जाइएगा, फिर से अलग क्वेश्चन है आपके पास। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास 58 है। मैं इसको 2 तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एक तो थोड़ा बेसिक से कर देता हूँ और एक शॉर्ट से कर देते हैं। 88 ट्यूबलाइट है, 88 रुपये में खरीदी, यानी एक ट्यूबलाइट एक की। तो हम ये कह सकते हैं सर CP कितना है हमारे पास है, सर CP हमारे पास है 88 है, ठीक है। अब SP निकाल लीजिएगा आप। SP कैसे आएगा,
सर 46 ट्यूबलाइटें परिवहन के दौरान टूट गई। आप ये बताइए, अगर आप 88 में से 46 हटा दोगे तो कितना आएगा? 88 में से कितना घटा दोगे? सर 88 में से हमको 46 घटानी है, तो कितना आएगा हमारे पास? सर हमारे पास आएगा 42। यानी कि बाद में 42 ट्यूबलाइटें ये है उसके पास है, और प्रत्येक ट्यूबलाइट को उसने किस हिसाब से बेचा? व्यापारी ने सेट ट्यूबलाइटें 3.10 के हिसाब से बेची। तो ये 3.10 टोटल कितनी है? 88 है। 1 रुपये की एक है तो क्रय मूल्य कितना है? 88 है। 88 में से 46 टूट गई, 42 को इस हिसाब से बेचा है, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य यहाँ से आई जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा? सर 2 अंकों की संख्या को गुणा करिए। 2 अंकों की संख्या को कैसे गुणा करोगे? इजी है ये तो आपके पास है सर, और चाहे तो ऐसे कर लो। देखो सर 42 को 31 से गुणा कैसे करोगे? इसको इससे गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसको इससे 4 और 6, 4 और 6 कितना होता है आपके पास है? 10, हासिल की 1, ये हो जाएगा 12 और 1 13। यानी कि आप ये कह सकते हो सर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इतना आएगा। 1 अंक छोड़ के दशमलव भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें से आप ये घटा दीजिए। 0.2 तो HT आ जाएगा आपके पास, इसमें से आप ये घटाइए। 10 में से 8 जाए कितना बचेगा आपके पास है? 2। 12 में से ये जाए कितना बचेगा? 4। यानी करेक्ट आंसर है 42.2। किस ऑप्शन में? 42.2। सर 42.2 इस ऑप्शन में। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? अगर मान लो आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये बेसिक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। शॉर्ट तरीका क्या है? आप ये बताइए, उसने एक वस्तु 1 रुपये की खरीदी है और उसने बेची कितने की? 3.10 की बेची है। अगर 3.10 में बेच रहा है, एक की खरीदी 3.10 में बेच रहा है, तो 2.10 का लाभ है। उसको कितने का लाभ है? सर उसको लाभ है 2.10 का। 3.10 में से 1 घटा दिया, क्योंकि 1 तो क्रय मूल्य है। अब ये जो लाभ है ये कितनी वस्तुओं पर है उसको? सर ये जो लाभ है ना, उसको देखो 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 देखो, 46 ट्यूबलाइटें परिवहन के दौरान टूट गई, यानी उसने टोटल 42 ही बेची है। सर ये उसका 42 पर उसको लाभ है, लेकिन इसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी, जितनी टूटी है उतनी भी इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना? 46। अब आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर ले आइएगा आप। कैसे करोगे? सर देखिएगा, ये 0 और 21 को 2 से गुणा करोगे तो 21 दूनी का 42 पॉइंट आप यहाँ लगाई दोगे, हासिल की 4। सर 21 चौको 84, 88 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिए 46, तो वापस 0.20 ऐसे कैसे ही बचा रहेगा। ये कितना आपके पास है? 2 और 4। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक बार फिर सुनिएगा, एक ट्यूबलाइट पर 2.10 का लाभ, 42 बेची है, लेकिन ये टोटल आपको लाभ नहीं हुआ, इसमें 46 आपकी टूट भी गई थी। तो 46 टूट गई थी, 46 पे 1 का घाटा हुआ है आपको, तो आप ये कह सकते हो -46 करते ही ये करेक्ट आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरीके का 59 है जो कि आप खुद घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। दोनों तरीके से ध्यान में रखिएगा आप। और ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, आप खुद करें इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 50 को कि क्या है, 61 नंबर को। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 19 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि नहीं समझाया है? कॉन्सेप्ट कौन सा? कि मान लो 2a बराबर 3b है, तो इसमें a का मान कितना? आप ये कहोगे सर सामने वाला a का मान ये रहा और b का मान ये रहा। ऐसे ही निकालते हैं ना हम क्वेश्चन को। तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या है आपके पास? 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी हम ये कह सकते हैं सर 50 वस्तुओं का जो आपके पास है विक्रय मूल्य, वह बराबर है किसके बराबर है? 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य इनके बराबर है। मान कैसे निकालोगे? सर सामने लिखा हुआ मान कहलाता, तो विक्रय मूल्य का मान कितना आपके पास है? 19 है, और क्रय मूल्य का मान कितना सर हमारे पास हम 50 है। आप बताइए 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 19 में बेच दी आपने, कितनी हानि है? सर 50 में से 19 हटाइए तो क्या 31 बचेगा कि नहीं बचेगा? 50 में से 19 जाएगा तो 31 बचता होगा शायद। यानी सर हम ये कह सकते हैं 31 की हानि है। क्वेश्चन कहना है कि इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में अगर हमको लॉस बताना है तो कैसे बताएंगे? सर 31 बटे में क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर ही चलती है। क्रय मूल्य कितना आपके पास है? 50 है, और गुणा किससे करोगे? 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार। तो आप ये कह सकते हो 62%। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास है ए ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है, ऐसे क्वेश्चन भरमार है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे एग्जामिनर ने, इस बार ध्यान रखिएगा।
अगर हम बात करें 62 नंबर की तो खुद करोगे, ये अंकित मूल्य वाले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ आपको। और ये 63 नंबर का वो टूटी हुई ट्यूबलाइट है। हम एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं टूटी हुई ट्यूबलाइटों को। एक बार फिर से देखिए शॉर्ट तरीके में कैसे करेंगे हम। सर इसने कहा है कि 56 ट्यूबलाइट है, 20 ट्यूबलाइटें परिवहन के दौरान टूट गई, व्यापारी ने शेष ट्यूबलाइटें 4.60 के हिसाब से बेची। तो एक का क्रय मूल्य हम 1 मानेंगे, तो 4.60 में से 1 घटाएंगे 3.60 आएगा, यानी सर 3.60 तो ये आ गया आपके पास। गुणा का लगाओगे निशान, 20 ट्यूबलाइटें टूट गई तो 56 में से 20, 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा सर, हमारे पास है 36 बचेगा। और माइनस जितनी ट्यूबलाइटें टूट गई उतनी कर दीजिएगा, बस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके और आप 20 कम कर दीजिएगा। तो देखिएगा अगर आपको 36 का वर्ग निकालना है तो 36 का वर्ग निकालते कैसे, स्पीड में सुनिएगा। 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है सर, 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 36 होता है, मैंने कहा ठीक है। इसका वर्ग कितना होता है आपके पास है तो 9 होता है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुणा करिए, 9 दूनी का 18, 18 डबल कितना होता है 36, तो एक अंक छोड़ के 36 जोड़ दीजिएगा आपके पास आ जाएगा। तो ये 6, ये 9 और ये 12, यानी आप ये कह सकते हो 1296। लेकिन 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो 1296 है आपके पास है, लेकिन एक जीरो और है ना आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, 1296 लगो, यहाँ आपके पास क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, -20 कर दीजिए। तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 109.6। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये देखिएगा 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आप ये कह सकते हो विक्रय मूल्य का मान कितना आपके पास है सर 5 है, क्रय मूल्य का मान कितना सर हमारे पास है 50 है। हानि कितने की है आपको सर, हानि हो रही है हमको 45 की। क्वेश्चन चाहता है कि परसेंटेज में बताओ, तो 45 बटे में क्रय मूल्य कितना आपके पास है 50 है, गुणा किससे करना पड़ेगा 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार। तो बताओ देखें 90% आंसर आया कि नहीं है, बताओ क्या दिक्कत आएगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, अगले क्वेश्चनों पर फिर आ जाइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 65 नंबर का क्वेश्चन वहां पर है, आपको पता है मैंने एक 31 नंबर का क्वेश्चन में ये कहा था कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम चर्चा करेंगे बाद में जब क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे तब। तो अब कर लेते हैं चर्चा, बस वही टाइम आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ो आप आराम से, पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 65 है ना इसको पढ़ लीजिएगा, दिख रहा होगा ना अब तो, क्वेश्चन काफी सारा जूम कर दिया है। देखिएगा सर, महेश ने 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, उसने उन्हें 44 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आपको क्या करना है, इसमें सीपी निकालना है पहले। सीपी कितना है सर 150 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 150 बटे कितना हो जाएगा 12 अनुपात। उन्हें 44 रुपए प्रति पेन, 44 रुपए प्रति पेन का मतलब 1 के हिसाब से बेच दिया। ये क्या था सर, ये हमारे पास है सीपी है। ये क्या है सर, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस है। कुछ नहीं करना, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास में 50 बार, ठीक है। 2 से काटिए कितनी बार 22 बार, 2 से कितनी बार 25 बार। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे 25 और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 88। कितने का लाभ हो रहा है, ये क्रय मूल्य है, ये आपके पास विक्रय मूल्य, कितने का लाभ है आपके पास है। तो आप ये कहोगे सर देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 50 बार 25 बार 25, ठीक है, और ये 88, इतना बच जाएगा। और इसमें से 63 बार, यानी हम ये कह सकते हैं सर परसेंटेज में चाहिए इसको लाभ। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे आएगा, 63 बट्टे में कितना आएगा क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो आंसर कितना आएगा आपके पास। अच्छा पूछना क्या चाह रहा है, सही है लाभ परसेंट पूछ रहा है। 2 क्या काम चल गया क्या, बिल्कुल सर देखो 2, एक लास्ट के अंक से ही काम चल गया आपका, क्योंकि 4 तिया 12 पूरा किया ही नहीं है। और वैसे 24 और 1 25 वैसे भी इजी था आपके पास है। 252% करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे करना है क्वेश्चनों को सरल। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा आप। और क्वेश्चन कौन सा पढ़ोगे आप, क्वेश्चन पढ़ोगे नेक्स्ट, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा। पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन को। अरे क्या हुआ भाई, मार्कर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और गहरा हो जा भाई तू गहरा, ठीक है। अब दिख रहा है, दिखेगा नहीं दौड़ेगा।
अमित ने 150 रुपये प्रति दर्जन के दर से कुछ रबड़े खरीदे, यानी यहाँ पे कह सकते हो सर 150 प्रति दर्जन, बट्टे में कितना आएगा 12, अनुपात का निशान। 42 रुपये प्रति रबड़ है इसलिए एक आएगा, काट लीजिए वही सेम। कितनी बार? 2 बार, वो सॉरी 50 बार। कितनी बार? 3 से काटा, ध्यान रखिए, और 4 बार। फिर से काटिए आप, 3 से काटा था, 3 से 50 बार, 3 से 4 बार, फिर से कट रहा है यार ये तो 25 बार, और ये कितनी बार? 2 बार। अब नहीं कट रहा तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा? 84। कितने का लाभ है आपके पास है सर? ये 9 दिख रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है। और सर ये 7 5 59, तो 59/25 और गुणा किससे करोगे? 100 से। कितनी बार कटेगा? 4 बार। 9 चौको 36, 6 आ रहा लास्ट में। काम चल गया क्या? बिल्कुल सर, देखो काम चल गया। ये ध्यान रखिए, यूनिट डिजिट आपको लगाना आना चाहिए, यानी 236%। ठीक है भाई। अब इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें टाइम खराब करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। आप खुद करें इन सभी क्वेश्चनों को। देखो ये सारे के सारे आपके होमवर्क रहने वाले हैं। आराम से वीडियो को रोक के और फिर ये जो पीले पीले कर रखे हैं ना, ये इनके आंसर्स चेक करें, अपना आंसर मिलाएं। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सारे क्वेश्चन बुक है, वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने करवाया है। देखो 93 विद्युत बल्ब 93 में बेचें, आराम से कर लोगे। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 39 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य का मान ये रहा, क्रय मूल्य का मान आपके पास निकालना है। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 150। कैसे करने मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर से आप देखिए, फिर से होमवर्क है आपके पास है सारे क्वेश्चनों का। क्यों है होमवर्क? रीजन है 73 नंबर 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आमने सामने के मान होते हैं। 50 कांच के होता है, 50 में खरीदी, करवा चुका हूँ। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य वही आमने सामने का मान। 92 92 दर्पण 92 में खरीदे, आराम से कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाइएगा आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है और बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक 47,236 में खरीदी तो ए ने मैकबुक कितने में खरीदी? हम ये मान लेते हैं कि सर ए ने जो इसे खरीदी है ना, वो x रुपये में खरीदी है। ये ए का क्रय मूल्य है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऑनलाइन का यही फायदा है कि लिखने की ज़रूरत कम पड़नी चाहिए। ए का क्रय मूल्य कितना सर? x है, ठीक है। फिर ए ने बी को 60% की हानि पर बेच दिया। 60% की हानि का मतलब कितना हो गया? 40/100। और बी ने सी को 25% के लाभ पर, तो 125 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। और सी ने इसके लिए, ये वस्तु ए के पास है, ये वस्तु बी के पास है, अब वस्तु सी के पास है, और सी ये कह रहा है कि मैंने इसके लिए 47,236 रुपये दिए। कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। 20 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 25 से कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। 5 से 5 और ये 2 से 2। कैसे आएगा x का मान आपके पास? सर x का मान ऐसे आएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी का 12। लास्ट का अंक 2 आएगा। क्या काम चल गया क्या आपका? बिल्कुल सर, देखिए लास्ट का अंक 2 है। देखो काम कितना इजीली तरीके से चल गया। आप ध्यान रखिए, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें एग्जाम में। यानी कि सर हमारे पास आंसर हो गया इतना। देखो आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सही है। फिर आ जाइएगा, दोनों क्वेश्चन है। चलो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 79 को, अलग है थोड़ा सा मामूली सा। मनीषा ने एक खिलौना 849 में खरीदा, उसे 6 रुपये की लागत से सजाया और खिलौने को 441 में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व? सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसने पूछा कि हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। आप देखिए इसमें टोटल क्रय मूल्य कितना है। टोटल क्रय मूल्य आएगा कैसे आपके पास? 849 में खरीदार 6 रुपये की लागत और लगाई, तो 849 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 855 हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं 855 इसका क्रय मूल्य। और फिर विक्रय मूल्य कितना आएगा आपके पास है? देखिए क्या कहा है उसने, 441 में बेच दिया है। 441 में सामने वाले ने बेच भी दिया,
रेशो ले सकते हो तो ठीक है, नहीं ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए। लेकिन रेशो लेंगे हम 9 से कट रहा है पूरा के पूरा। सर 9 से काटोगे तो 99, वो सॉरी 9 इंटू 9 करोगे तो कितना 81, कितना 4, और 9 पिंजो 45, मैंने कहा ठीक है, और 9 चौको 36 और ये 81, ठीक है। यहाँ पर हानि दिख रही है अच्छे से आपको, कितने की हानि है, 15, 15 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है 6, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से घटोगे तो 46। यानी हम ये कह सकते हैं सर परसेंटेज में अगर आपको लॉस बताना है तो परसेंटेज में लॉस कैसे आएगा, 46 बट्टे में कितना आएगा आपके पास 95, गुणा किससे करोगे आप 100 से, परसेंटेज बनाने के लिए 5 से काटिए कितनी बार कटेगा आपके पास 19 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 920 बटे में 19%। क्या आपका आंसर है या फिर और सॉल्व करना है? बिल्कुल सर 920 बटे 19, लॉस है लॉस है लॉस है लॉस है, तो डी ऑप्शन में। ऐसे आपको क्वेश्चन को सरल करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या समझाया है आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 के क्रय मूल्य के बराबर है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। 82 की बात करें तो 82 वही है आपके पास। 86 विद्युत बल्ब 86 में खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद करें आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व। इसके क्वेश्चनों को भी आप खुद करें, आराम से पढ़े आप जूम करके क्वेश्चनों को कि क्या क्वेश्चन है। 22 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सामने वाला मान होता है दर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पाओगे आप क्वेश्चनों को। एक बार फिर से देखिएगा आप, देखिएगा तर्रासी दर्पण तर्रासी में खरीदे, आयुषी ने खिलौना 461 में खरीदा, 15 रुपए की लागत से सजाया, तो 461 प्लस 15 जोड़ना है, क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, तो लाभ हानि बताने में क्या ही दिक्कत आएगा आपको। और लीजिएगा लगातार लीजिए 90 से लेके 92 तक। देखो सारे क्वेश्चन वही है। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सामने वाला मान होता है। महेश ने कुछ शॉर्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, हम सॉल्व कर चुके हैं ना काफी क्वेश्चन, एक और कर लो चलो। खरीदे यानी सर हम ये कह सकते हैं 150 बटे कितना हो जाएगा 12, 21 के हिसाब से बेचे तो 21 बटे 1, 3 से काटोगे आप इसको, 3 से काटेंगे तो 50 बार, 3 से काटेंगे तो कितनी बार 4 बार, 2 से काट दीजिए 2 बार, और ये कितनी बार 25 बार, ठीक है। पहले क्रॉस गुणा ऐसे होता है तो 25, और ये कितना हो जाएगा 42। लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, देखो ये 7 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 ही बचा ना, एक 17 का, तो 17 बटे में 25 और गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 100 से। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना आएगा आपके पास है 68%। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। क्लियर है आपके पास? बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद करें। देखो फिर से देखिएगा वही है, दर्जन है 470 में 740 में खरीदा, 16 की लागत है, दोनों को जोड़ो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य, इजीली तरीके से करें। ये 578 में खरीदा, 14 की लागत से सजाया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है दोनों क्वेश्चनों। क्वेश्चन क्या है इससे देख लीजिएगा, वैसे कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर लो। पल्लवी ने एक खिलौना 670 में खरीदा, 10 की लागत से सजाया, तो 670 और 10 कितना हो गया आपके पास है 680। ये क्या है क्रय मूल्य अनुपात का निशान। 290 में उसने बेच दिया, तो हानि या लाभ का प्रतिशत। सर सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, हानि हो रही है स्पष्ट दिख रहा है। तो 18 में से 9 घटाओगे तो 9, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 39। तो आप ये कह सकते हो कि 39 और बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। गुणा किससे करोगे आप 100 से, कितनी बार कटेगा 17 बार, कितना आ जाएगा आपके पास है 25, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर बट्टे में तो 17 ही रहेगा, क्या ऑप्शन से काम चल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। तो सर 25 में कितना होता है आपके पास है सर 225, हासिल की कितनी लग जाएगी 22, 25 75, 75 और 22 कितना होता है सर 75 और 22 होता है 97, कितना होता है आपके पास है 97। तो ये क्या है सर, ये लॉस है, ये क्या है लॉस है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर 975 बटे 17 लॉस, ये रहा सर हमारे पास है ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फिर आइएगा आप, ये आपका फिर से होमवर्क करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं, ये दर्जन है, ये सामने वाला मान होता है, ये सामने वाला मान होता है, आराम से कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। फिर से देखिएगा, ये आपको फिर से आपके होमवर्क है, सारे क्वेश्चन बड़े इजी है, आप आराम से इन्हें सॉल्व करें। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। देखो
180 रुपये प्रति दर्जन खरीद चुके हैं, 322 में खरीदा, 6 की लागत से दोनों संख्या जुड़ जाएगी। और देखो 100 दर्जन वाले खूब कर लिए, दर्जन वाले खूब कर लिए, ये दर्जन वाले खूब कर लिए आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक नहीं आएगी तो अगले चलो। फिर से आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 105 देखो आप, क्या बताओ टाइम खराब करना चाहिए क्या? 940 में खरीदा, 10 की लागत से सजाया, नहीं करेंगे टाइम खराब। 106 देख लीजिएगा आप, सर वही सेम है। 107 देख लीजिएगा आप, सर इतने में खरीदा, इतनी की लागत से सजाया। सर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मान 16, क्रय मूल्य का मान 10, क्या आपको टाइम खराब करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे बढ़ो, नहीं करना चाहिए तो फिर आप यहाँ आ जाइएगा फिर से। अरे भाई जूम हो जा, दुख हो रहा है क्या? तो देखो 109 पे आ जाइए, 180 रुपये प्रति दर्जन, यानी मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, ध्यान रखिए। 255 में खरीदा, 5 की लागत सजाया, मतलब सर दोनों संख्या जुड़ जाएगी। आप देखिए 180 रुपये प्रति दर्जन, कुछ कोई टेंशन नहीं कर लोगे आप, आराम से सजाया है। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वैसे ऐसा कर लिया है, फिर भी एक बार हम फिर कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ फिर आपको 113 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन थे जो नए पैटर्न के बने थे, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट होके आए। इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इस साल पैटर्न का क्वेश्चन कैसा रहा है, क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा रहा है, ध्यान रखिएगा। अरुण ने कुछ पेंसिलें 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी है, तो 180 और बट्टे में कितना आएगा सर? हमारे पास है 12 आएगा, अनुपात लगा दीजिए। 18 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया है, तो 18 प्रति पेंसिल 1 आ जाएगा नीचे बट्टे में, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, काटना है। 12 से काट दो ना यार, ये 15 बार कट रहा है, तो फिर कुछ नहीं करना सर, फिर से 3 से कट रहा है, ये 5 बार और ये 6 बार, मतलब कोई वस्तु 5 में खरीदी, 6 में बेची, 1 रुपये का लाभ है, 1 रुपये का क्या है? लाभ है। तो परसेंटेज में लाभ निकालना है। परसेंटेज में लाभ कैसे आएगा आपके पास है सर? 1 बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है? 20%। किस ऑप्शन में आपके पास है 20%? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये थे आपके पास है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का जो पेपर हुआ था उसके सभी 113 क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं जो अलग पैटर्न के थे, बाकी वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, तो आप प्ले स्टोर से उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। बाहर नाम मात्र से शुल्क में आपको कंप्लीट कोर्स फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ मिलेगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। इसमें कौन सा था ये? आरआरबी एनटीपीसी था ना, आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ बना देते हैं भाई इसकी, एनटीपीसी यूजी यूयूजी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये आपकी इसकी पीडीएफ बन गई है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।